दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक है मिशन सागर 2 के बारे में। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिशन सागर 2 क्या है, मिशन सागर 1 क्या था, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है और बहुत कुछ। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग का ऑप्शनल पबिट है तो देयर इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू विच इज़ द पबिटपीडिया करंट अफेयर्स मैगजीन। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके ये मैगजीन अवेल कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन सागर 2 के तहत जो फूड असिस्टेंस है वो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है एमिड्स द पैंडेमिक। जो INS एरावत है वो फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मिशन सागर 2 के तहत 4 कंट्रीज़ को। द कंट्रीज़ आर सूडान, साउथ सूडान, डिजिबोटी एंड एरिट्रिया। इनको मैप पे लोकेट करते हैं। दिस इज़ सूडान, दिस इज़ साउथ सूडान, दिस इज़ डिजिबोटी एंड दिस इज़ एरिट्रिया। ये 4 कंट्रीज़ को फूड प्रोवाइड किया जाएगा INS एरावत के ज़रिए मिशन सागर 2 के तहत। मिशन सागर 2 जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है ऑफ मिशन सागर जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक, मतलब 2020 के स्टार्टिंग में जब कुछ कंट्रीज़ ने मदद मांगी थी। जब पूरा ग्लोबल लॉकडाउन हुआ था तब इंडियन ओशन रीजन के कुछ कंट्रीज़ ने हमारे इंडिया से मदद मांगी थी और मदद करने के तहत इंडिया ने INS केसरी जो है उसके ज़रिए फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया था to some countries which includes Maldives, Mauritius, Madagascar, Comoros and Seychelles। उनको फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था मिशन सागर के तहत जो कि 2020 के स्टार्टिंग में शुरुआत किया गया था उसकी। This is the first time that a single assistance mission is covering all island countries of the Western Indian Ocean in one go except श्रीलंका। श्रीलंका के लिए जो है वो एक और जो मिशन वो स्टार्ट किया गया था। श्रीलंका को मेडिसिन भी सप्लाई की गई थी एज अ फ्रेंडली जेस्टर। इन एडिशन टू फूड सप्लाई श्रीलंका को मेडिसिन भी प्रोवाइड करी थी और बाकी सारे जो आइलैंड कंट्रीज़ है उनको फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था एज अ फ्रेंडली जेस्टर फ्रॉम इंडिया। ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में लोकेटेड है। यहाँ पे फूड सप्लाईज प्रोवाइड किया गया था INS केसरी के ज़रिए इन मिशन सागर मिशन। हाल ही में आपको पता ही है कि इंडियन ओशन कमीशन में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है और इसी के संदर्भ में इंडिया ने एज अ मोड ऑफ ग्रैटिट्यूड इंडियन ओशन रीजन में जो भी आइलैंड कंट्रीज़ और जो भी कंट्रीज़ लोकेटेड है उनको मदद करने का जो है वो डिसीजन लिया है। ये स्टेप इंडिया ने अपने सागर मिशन सागर विजन के तहत भी लिया है। वो क्या है हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अभी तो देखते हैं कि इंडियन ओशन कमीशन में कौन से कंट्रीज़ जो है वो है। दैट आर मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेचिलीज एंड रियूनियन। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये इंडियन ओशन कमीशन को बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा कि मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेचिलीज, ला रियूनियन आइलैंड जो है आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशन कमीशन और इंडिया को इसमें हाल ही में एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है और इसी के जेस्टर में, इसी के ग्रैटिट्यूड में जब इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज़ को प्रॉब्लम आई है तो फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया है मिशन सागर और मिशन सागर 2 के तहत इंडिया ने। अब हम देखेंगे कि सागर विजन क्या है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडियन ओशन कमीशन में इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है तो इंडिया एक जैसे बड़ा भाई होता है ना, प्रोटेक्टिव होते हैं आपके। अगर आपकी बहन छोटी हो, अगर आपका भाई थोड़ा बड़ा हो तो ये वेरी प्रोटेक्टिव, किधर जा रही हो, मैं छोड़ के आता हूँ, मैं सिक्योरिटी। तो एक तरह से प्रोटेक्टिव नेचर के मतलब रहने का डिसीजन लिया है इंडियन ओशन रीजन में। इंडिया में सिक्योरिटी मेंटेन करने का, ट्रेड जो है पीस इन द ट्रेड रिलेशंस इस तरह का मेंटेन करने का इंडिया ने डिसीजन लिया है टुवर्ड्स द सागर विजन।
क्योंकि आपको पता है कि इंडियन ओशन रीजन जो है वो कितना ज़्यादा ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है। हमारी मेजर ट्रेड रूट्स जो है, वाटरवेज जो है, वो मतलब इंडियन ओशन रीजन से ही कनेक्टेड होती है। अगर वहाँ पे डिस्प्यूट होगा तो हमको ट्रेड में बहुत ज़्यादा घाटा होगा। तो इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटी और पीसफुल जो है एम्बियंस मेंटेन करके रखना सागर विजन का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है। Through Sagar, India seeks to deepen economic and security cooperation with its maritime neighbors and assist in building their maritime security capabilities. एक बड़े भाई की तरह जो है इंडिया मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी और कोऑपरेशन मेंटेन करके रखने का प्रयत्न करती है थ्रू सागर विजन, ताकि वहाँ पे कोई डिस्प्यूट्स ना हो और ट्रेड जो है वो स्मूथली चले। आपको तो पता ही है कि हमारे जो मैरीटाइम रिलेशंस के तहत बहुत सारी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट मौसम, जिसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे इन सारे मिशंस के तहत या फिर ब्लू इकोनॉमी को इंक्रीज या इन्हेंस करने के तहत भी जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। टाइम टू टाइम ब्लू इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ब्लू इकोनॉमी से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए इस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन को मेंटेन करके रखने का बहुत प्रयत्न किया जाता है। अब हम देखेंगे इंडियन ओशन रीजन में और क्या क्या ग्रुपिंग्स बने हैं। वैसे तो बहुत सारे बने हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन जो है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 और ये एक रीजनल फोरम है जिसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि मिलते हैं, मिलके डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक और बाकी के जो ये 22 कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के आसपास ही मतलब होते हैं ये कंट्रीज़। तो ये कंट्रीज़ बेसिकली डिसाइड करते हैं कि ट्रेड एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ाए, सिक्योरिटी को किस तरह से एनहेंस करें, यहाँ पे पीसफुल एम्बियंस किस तरह से मेंटेन करें। तो ये एक रीजनल फोरम है। इसका सेक्रेटेरिएट है साइबर सिटी एबेन मॉरिशस। ये 22 मेंबर स्टेट्स के नाम याद रखने इतने ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप एक बार देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमोरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेचेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, टंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। ये 22 कंट्रीज़ का एक फोरम है जो कि मिलती है और मिलके डिसाइड करती है कि किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाए, मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहेंस किया जाए, ट्रेड रिलेटेड हम लोग कुछ डिसीजंस लिए जाए। तो ये एक रीजनल फोरम है और इसका सेक्रेटेरिएट आपको याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ बेस्ड ऑन मॉरिशस। ये हाल ही में न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि 19 इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग था वो हाल ही में हेल्ड किया गया था अबू धाबी यूएई में अंडर द थीम ऑफ प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। इसका थीम आपको याद रखना ज़रूरी है, प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। और ये जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी अबू धाबी यूएई में। The UAE has assumed the position of chair, while Bangladesh will be vice chair of the IORA for the period of 2019 और 2021। यहाँ पे 19 से 2021 के पीरियड तक UAE जो कि होस्ट कंट्री है वो उसको मिलेगा चेयरमैन का जो है पोजीशन और बांग्लादेश को वाइस चेयर का पोजीशन, और ये होगा फ्रॉम 2019 टू 2021। इससे पहले जो था साउथ अफ्रीका इसका चेयर था। तो ये चेयर और वाइस चेयर जो है वो बदलते रहते हैं। ये मीटिंग जो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, इट वाज अटेंडेड बाय 22 मेंबर कंट्रीज जिसमें इंडिया के भी पीएम मौजूद थे।
अब हम देखेंगे कि इंडियन ओशन डायलॉग क्या है. इट इज़ द ओनली मिनिस्ट्रियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस प्योरली ऑन द इंडियन ओशन रीजन, बाउंड टुगेदर बाय ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड ट्रेड लिंकेजेस एंड अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी. ये जो इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन है, दिस इज़ द ओनली मिनिस्ट्रियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 22 जो मेंबर कंट्रीज़ थे वहाँ के मिनिस्टर्स मिलते हैं. मिनिस्ट्रियल लेवल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्योरली फोकस करती है ऑन द इंडियन ओशन रीजन. किस तरह से इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड एनहांस किया जा सके, सिक्योरिटी एनहांस किया जा सके, इस तरह के जो डिसीशंस लिए जाते हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पे. तो दिस इज़ द ओनली मिनिस्ट्रियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स सोनली ऑन द इंडियन ओशन रीजन. बाकी किसी रीजन पे वो डील नहीं करती है, वो डील करती है किसी भी प्रॉब्लम हो तो रिगार्डिंग द इंडियन ओशन रीजन ओनली. In 2014, India hosted the first Indian Ocean Dialogue in Kochi, Kerala, bringing together officials, academics and other strategic thinkers. इंडिया में इंडियन ओशन रीजन का एक डायलॉग हुआ था. दैट वाज हेल्ड इन कोची. दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने कोई इंडियन ओशन रीजन रिलेटेड जो डायलॉग है वो होस्ट किया था. इट वाज हेल्ड इन कोची, केरला. So, Indian Ocean Dialogue is the flagship initiative of the Indian Ocean Dream Association with its origin in the 13th Council of Ministers meeting held in November 2030 in Perth, Australia. तो ये IORA की ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग में, जैसे कि हम लोग का 2+2 डायलॉग होता है और जो जैसे डायलॉग्स होता है जब समिट्स होते हैं, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंडियन ओशन डायलॉग हुआ था. जब ये इंडियन ओशन काउंसिल्स मीटिंग हुआ था, इट वॉज अभी जो 6th एडिशन है ऑफ द इंडियन ओशन डायलॉग, इट विल बी हेल्ड ऑन 13 दिसंबर. इट वाज हेल्ड ऑन 13 दिसंबर, सॉरी, इट इज़ नॉट विल, इट वाज हेल्ड ऑन 13 दिसंबर 2019 इन न्यू दिल्ली, इंडिया. तो यहाँ पे पहली बार हुआ था 2014 में और अभी 6th एडिशन जो है वो हेल्ड किया गया था 2019 दिल्ली में. ये दोनों नाम आपको याद रखने ज़रूरी है. तो ये हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.